अच्छा जी, सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी। अब मैं इसको ए बी सी कह देता हूँ, इसको मैं एक्स वाई एंड जी कह देता हूँ। ठीक है। अच्छा, अब मसला जो आता है ना, हमारे पास जो पेपर्स में क्वेश्चंस आते हैं, डिफरेंट चीजें होती हैं, उसमें हम साइड के रेशियोज या डिफरेंट रेशियोज निकालें तो उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि हम किस साइड से किस साइड को मैचअप करें। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपको दिया हुआ होता है कि फर्स्ट करो, जैसे इसमें मैं लिख देता हूँ कि ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल एक्स वाई जी के। अच्छा, अब इसमें पहले हम साइड्स अलग कर लेते हैं। कैसे करेंगे साइड्स अलग? यानी कि ए बी बराबर है किसके? अब जैसे ये ए बी है, ये बराबर होगी किसके? एक्स वाई के। इसी तरह अगर बी सी है तो बराबर होगी वाई जी के। और इस तरह अगर वो ए सी है तो बराबर होगी किसके? एक्स सी के। अगर आपको ये करना आ गया, इसी तरह एंगल्स का ले लें। एंगल ए बराबर होगा एंगल एक्स के, एंगल वाई बराबर होगा एंगल बी, उल्टा लिख दिया मैंने। एंगल बी बराबर होगा एंगल वाई के, और एंगल सी बराबर होगा एंगल जी के। अच्छा, एंगल लिखने का एक और तरीका होता है, वो भी देख लीजिएगा। एंगल, अब अगर ये लिखूं मैं ए बी सी, तो जो बीच वाला होता है वो एंगल कंसिडर किया जाता है ए बी सी। ए बी सी बराबर है किसके? एंगल एक्स वाई जी के। फिर अगर मैं लिखना चाहूं एंगल बी सी ए बराबर है, ये किसके बराबर होगा? बी सी ए वाई जेड ए के। वाई जेड एक्स के बराबर होगा। और अगर मैं कहूं ए सी बी, एंगल ए सी बी, अब अब ये बराबर किसके होगा? एक्स जी वाई के। एंगल एक्स जी वाई के। अच्छा, ये मैंने कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की बात की, अब सिमिलर ट्रायंगल्स की बात कर लेते हैं। सिमिलर, अच्छा, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में होता क्या है, ये लिख लीजिए पॉइंट्स। ऑल साइड्स, अच्छा ये ड्राफ्ट मिल जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत है, ड्राफ्ट मिलेगा तो। तुम्हारा नंबर भी मिले, नंबर है तुम्हारे पास? फोन नंबर है? दे देना, मैं ऐड कर लूंगा ग्रुप में। तो वहां तुम्हें डॉक्यूमेंट मिल जाएगा पूरा, ये वीडियो में मिल जाएगी, वीडियो रिकॉर्ड होगा। ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, बट इन केस ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, ऑल एंगल्स आर इक्वल बट ऑल साइड्स आर इन रेशो। ठीक है, रेशोज में होंगी साइड्स। अब कैसे होंगे हम चेक कर लेते हैं, हम दो ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, फिर उस पर काम कर लेते हैं। वेट अ मिनट। अब ये मैंने सिमिलर ट्रायंगल्स ड्रॉ कर लिए। अब मेरे पास ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, और ये जो छोटा वाला एंगल है ये इस एंगल के बराबर है। ठीक है, साइड लिख लेता हूँ ए बी सी, और ये कर लेता हूँ एक्स वाई जी। अब सिमिलर ट्रायंगल्स वही लिखेंगे हम, ट्रायंगल्स ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल एक्स वाई जी के। ठीक है, साइड्स का रेशो ही मालूम है। अब मेरे पास दी हुई है ये 5, ये 8, लेकिन इसको मैं 6 कर लेता हूँ। ये एक्स दी हुई, ये इसको मैं ए कर लेता हूँ, सी कर लेता हूँ इसको, सी है ये,
इसको डी कर लेते हैं, ये डी है, डी निकालनी है। ये दी हुई है 4, और ये दी हुई है मुझे आ, थोड़ा एंगल तो ये है 7, 3.5, और ये दी हुई है मेरे पास ई। ठीक है, अब मुझे कहा जा रहा है साइड निकालिए। कैसे करूंगा मैं? मुझे साइड निकालनी है, डी निकालना है और ई निकालना है। निकाल सकता हूँ? हाँ। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, साइड्स का रेशो बनाऊंगा। साइड्स का रेशो कैसे बनाऊंगा? ए बी बराबर है, सिमिलर है किसके, एक्स वाई के, और बी सी सिमिलर है किसके, वाई जी के, और ए सी सिमिलर है किसके, एक्स और जी के। अब इसके रेशो कैसे लिखूंगा मैं, वो रेशो देख लीजिएगा, यानी कि ए बी अपॉन एक्स वाई बराबर होगा किसके, बी सी अपॉन वाई जी के, बराबर होगा अपॉन ए सी अपॉन एक्स जी के, क्योंकि रेशो में ना साइड सारी की सारी। अच्छा, अब हमें गिवन क्या क्या है, हमें निकालना है बी सी। टाइम पे आ जाए करो भैया। अच्छा, बी सी हमें क्या निकालना है, बी सी। अच्छा, अब गिवन क्या क्या है पहले वो लिख लेते हैं। चलो उतार लेते हैं, गिवन क्या क्या है हमारे पास। ए बी हमें गिवन है, जी गिवन है, 8 गिवन है, एक्स वाई गिवन है, एक्स वाई हमारे पास ई है। ठीक है जी, सॉरी 4 है, दिस इज 4। ए बी 6 है, वेट अ मिनट, ये 6 है अपॉन ई है। बी सी क्या है मेरे पास, डी है अपॉन, और वाई जी क्या है मेरे पास, 3.5 है। ए सी मेरे पास 8 है, और ये 4 है, ऐसे ही। अब मैं कोई भी दो रेशो उठा लूंगा, मैं ये वाली चीज ले लूं पहले, यानी मैं लिखूं डी अपॉन 3.5 इज इक्वल्स टू 8/4। डी को मैं सब्जेक्ट बना लेता हूँ, तो क्या बनेगा, 8 × 3.5। निकालिए क्या आंसर आ रहा है, व्हाट इज डी? आई थिंक 7 होना चाहिए। क्या आंसर है तौसीफ? 7। डी मेरे पास क्या आ गया जी, यहाँ पर 7 आ गया। अच्छा जी, अब मेरे पास ई निकालना है मुझे। तो मैं एक मिनट और ध्यान में रखिएगा, जरा एक चीज और हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पर। वो ये कि जब भी कभी आपको इस तरह की चीजें निकालनी हो और गिवन हो क्वेश्चन में डेटा, आपके पास डाटा गिवन हो, तो कोशिश ये कीजिएगा जो दो गिवन डाटा है पेपर के अंदर उसी को यूज करना है अपनी कैलकुलेशन के अंदर। जो आपने आंसर निकाला है उस पर रिलाई, मैं ये नहीं कह रहा कि रिलाई नहीं करना उस पर, लेकिन अगर तो सोल्यूशन अवेलेबल है, यानी कि हमारे पास वैल्यूज अवेलेबल है क्वेश्चन में जो क्वेश्चन पेपर में दी हुई हैं, हमने उन्हीं क्वेश्चन पेपर की वैल्यूज को यूज करना है। कभी कभी हो सकता है कि हमारी वैल्यू गलत आई भी हो, एक पहले पार्ट की गलत आई हुई वही हम अगर अगले पार्ट में यूज करेंगे तो हमारा अगला पार्ट भी गलत हो जाएगा। हो सकता है कि जो हम वैल्यूज क्वेश्चन से उठाएंगे और जो अगला पार्ट कर रहे हैं वो अगला पार्ट सही हो सकता है। तो कोशिश कीजिएगा जो वैल्यूज दी हुई होती हैं, जैसे अभी ये 6 दिया हुआ है और ये 8/4 दिया हुआ है, इसको मैं इससे हाईलाइट कर लेता हूँ। तो हम ये दो वैल्यूज उठा लेंगे, यानी 6/E और 8/4। तो मैं इसको लिख भी लेता हूँ यहाँ पर, यानी कि मैं अब रेशो ले रहा हूँ ए बी अपॉन एक्स वाई बराबर है ए सी अपॉन एक्स जी के। ए बी क्या है मेरे पास, 6 है, ये मेरे पास ई गिवन है। ए सी क्या है मेरे पास, 8 है, और ये 4 है। अब ई को मैं सब्जेक्ट बना लेता हूँ, 4 × 6 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल्स टू ई। तो ई क्या आ रहा है मेरे पास, 3। क्लियर हो गया यहाँ तक? 3 आ गया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, वो सॉल्व कीजिएगा, मैं एक फिगर बना रहा हूँ, वो जरूर सॉल्व कीजिएगा।
जिसमें पॉस्टुलेट्स भी होते हैं वो मैं जी कैलकुलेशन कर लो, उसके बाद वर्कशीट में सॉल्व कराऊंगा, फिर पॉस्टुलेट्स भी कर लेते हैं। ये पी क्यू आर, ये ए बी और सी है। ठीक है जी, अब ये मुझे दी हुई है 12, ये दी हुई है मेरे पास 20, ये दी हुई है मेरे पास ये मुझे दी हुई है 4। अब मुझे निकालना क्या है, मुझे एक तो ये साइड चाहिए ए, ये साइड चाहिए मुझे डी। ठीक है। अच्छा जी, ये ट्रिग्नोमेट्री में करा चुका हूँ, तो जिन लोगों ने नहीं किया करिएगा तो फिर मैं उसको भी उनको भी करा ही दूंगा। एंगल सेम होते हैं ना, यहाँ पर ये जो एंगल दिया हुआ है ये 70 डिग्रीज का दिया हुआ है, और ये जो एंगल दिया हुआ है यहाँ पर वो दिया हुआ है 40 डिग्रीज का। तो अब ये एक्स, ये वाई है, ये जी है, और ये है, इसको हम बी ले लेते हैं, ये भी निकालिएगा। स्टार्ट कीजिए क्वेश्चन। ये दोनों टेक्निकली सिमिलर क्वेश्चन, सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। ये तो तुम कर चुके हो पहले, ये तो पहले तुम कर चुके हो लास्ट उसके अंदर सेशन में। जी इसका सॉल्यूशन देख लीजिएगा। अच्छा, पी क्यू आर बराबर है ट्रायंगल किसके, ट्रायंगल एबीसी के। सो पी क्यू बराबर है ए बी के, क्यू आर बराबर है बीसी के, और जी बेटा पी आर, पी अच्छा वो मैं ट्रायंगल डिफरेंट लिख लिया, माजरत, पी आर क्यू है ये। तूने पी क्यू आर लिखा होगा ट्रायंगल, पी आर क्यू लिखा कंफर्म। मैंने भी मिस्टेक की थी, मतलब तुमने ये मिस्टेक की। पी आर क्यू, पी आर बराबर है ए बी के, पी क्यू बराबर है ए सी के, और आर क्यू बराबर है मेरे पास बी सी के। ठीक है, मैं रेशो बना लेता हूँ। सो पी आर अपॉन ए बी, पी क्यू अपॉन ए सी, और आर क्यू अपॉन बी सी। ठीक है जी, अब पी आर क्या है मेरे पास, 12 दिया हुआ है, और ए बी क्या दिया हुआ है, डी। ठीक है जी, पी क्यू क्या दिया हुआ है मुझे, 20, और ए सी दिया हुआ है मुझे क्या, 5, बराबर है आर क्यू क्या दिया हुआ है मुझे, ए, और बी सी क्या दिया हुआ है मुझे, 4। अब मैं कौन सा रिलेशनशिप लूं, मैं ये ले लेता हूं पहले। तो ये बनेगा 12 अपॉन डी इज इक्वल टू 20 अपॉन 5। मैं डी को सब्जेक्ट बना लेता हूँ, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 5, 20 मल्टीप्लाई बाय डी, सो 12 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल्स टू डी आ रहा है। 5 1 5, 5 4 20, 4 1 4, 4 3, तो डी क्या आ जाएगा मेरे पास। सही है, तो डी क्या आ गया मेरे पास जी, फ्री आ गया। अब मुझे कैलकुलेशन भी करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, वजह ये कि मैं देख रहा हूँ कि 5 से 20 हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय 4 हो रहा है, 3 से 12 हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय 4 हो रहा है, तो 4 से 4 मल्टीप्लाई करा दूंगा तो क्या आंसर आ जाएगा, ए का, विच इज 16। ये कंफर्म है। अच्छा जी, अब एंगल, ये ट्राइंगल सिमिलर है, एंगल सेम होंगे सारे, तो एंगल पी अगर 70 है तो ये क्या हो जाएगा, और अगर ये 70 है तो सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है, 180। 70 प्लस 40 इज 110, 110 माइनस 180 इज 70। टेक्निकली गलत है क्योंकि वो आइसोसेलेस होना चाहिए, लेकिन वो बेसिकली क्वेश्चन में इस तरह दिया हुआ तो कर लेते हैं। जी क्या होगा मेरे पास, 40, ये रेगुलर ड्रॉन नहीं है पिक्चर्स, ये 70 होगा। ठीक है, ये क्लियर है। अच्छा, मैं एक वर्कशीट अपलोड कर रहा हूँ, उस वर्कशीट को करते हैं कॉग्निटिव सिमिलैरिटी का। एक चीज और ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन में आपको गिवन होगा, क्वेश्चन में आपको जैसे ट्राइंगल
पी क्यू आर सिमिलर है ट्राइंगल एक्स वाई जी के, तो कोशिश हत्तुल इम्कान कीजिएगा कि उठाइएगा पेपर से, पेपर वाला यही ट्राइंगल दोनों लिखिएगा, उससे साइड्स बना लीजिएगा और उसको कैलकुलेशन में डाल दीजिएगा, फिगर देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि 90% बच्चे गलती कहाँ करते हैं फिगर में, और इस तरह की फिगर में गलती करते हैं, भी क्वेश्चन आएगा बताता हूं, वो इस तरह की क्वेश्चंस में गलती करते हैं। अगर इस तरह कोई फिगर आता है ना ट्राइंगल जैसे बना हुआ है ए बी सी डी ई, अब इसको कैसे लेंगे, ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके रेशो में, और ये साइड इसके रेशो में, ऐसे ही। तो क्या करेंगे हम, ट्राइंगल अगर ए बी सी ले रहा हूं मैं, ट्राइंगल ए बी सी ले रहा हूं, तो दूसरा ट्राइंगल क्या बनेगा बताओ जरा जल्दी से, क्या बनना चाहिए, ईडीसी या डीसी डीईसी, देख लो एक दफा और, तौसीफ आप भी बता सकते हो, ए बी सी लिया तो डी, अब मैं डी ई सी उठाऊंगा, बी सी बराबर है ई सी के ना, ये वाली साइड बराबर है इसके, तो बी सी के बराबर क्या आएगा, ई सी आना चाहिए, आना चाहिए, तो मैं इसी लिख देता हूँ यहाँ पर, मैं मिलाने का तरीका बता रहा हूँ, अगर तो उन्होंने नहीं दिया हुआ इसी लिख दिया आपने, बचा कौन सा मेरे पास एक लेटर, डीईसी, यानी ये बनेगा ट्राइंगल डीईसी, एबीसी बराबर है किसके, डीईसी के, इस तरह ट्राइंगल उठा लीजिएगा। अच्छा जी ये हो गया है, अब मैं वर्कशीट पे जा रहा हूँ, एक मिनट में वर्कशीट अपलोड कर रहा हूँ, इसमें कराना है जो आता है। अच्छा जी क्वेश्चन देखिएगा, हमें क्या कह रहा है, वो खुद ट्राइंगल दे रहा है, बच्चे ठीक है, सही है तौसीफ, मैं जरा करा लूँ जरा उसको करते हैं आगे। अच्छा वो कह रहे हैं हमारे पास ट्राइंगल सी बी ए बराबर है ट्राइंगल सी ई डी के, तो वो तो खुद ही बोल रहा है, तो हम हमें अपना ट्राइंगल देखने की जरूरत है ना, ही सिर्फ साइड्स हम नापेंगे, साइड्स ही को हम देखेंगे, तो सी बी बराबर है मेरे पास सीई के, मुझे ये मालूम है कि मेरा बी ए बराबर है ई डी के, मुझे ये मालूम है मेरा सी ए बराबर है सी डी के, ऐसे ही रेशो में लिख लेता हूँ, सी बी अपॉन सीई बराबर है बी ए अपॉन ई डी और सी ए अपॉन सी डी, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मैं वैल्यूज डाल देता हूँ इसमें, वैल्यूज डिफरेंट पेन से डाल देते हैं, सीबी क्या दिया हुआ है, अच्छा सीबी देखो ये पूरा है, यानी यहां से लेके यहां तक है, तो 6 + 4.8, तो आंसर क्या आएगा मेरे पास 10.8 अपॉन, अब क्या है नीचे सीई, सीई क्या है 6 है, ठीक है जी ये हो गया। अब बोला बी ए, बी ए क्या है मेरे पास 9 है अपॉन के है, आगे का रेशो लिखने की जरूरत है नहीं क्योंकि के चाहिए था हमें, तो हमें मालूम है कि हम इस वाले रेशो से सकून से के निकाल सकते हैं, ज्वाइन कर लेना बेटा इसके बाद सेशन दोबारा। अच्छा जी इसको हम क्या कर लेते हैं, के को सब्जेक्ट बना लेते हैं, तो ये k इज इक्वल्स टू 6 × 9 ÷ 10.8, क्या आंसर आ रहा है k का बताओ मुझे, है नहीं भाई, तौसीफ बेटा तुम्हारा आंसर गलत आ रहा है क्या, यहाँ लोगों के आंसर डिफरेंट आ रहे हैं भैया, तो उसमें साइड ना ले लियो खाली, तौसीफ हो सकता है देख चेक कर लो, मैं गलत तो नहीं किया, 9 = 10.8, 5 आ रहा है बेटा तौसीफ, तुमने प्लस नहीं किया होगा, 5 सेंटीमीटर आंसर आ गया ठीक है, यहाँ क्लियर है। अच्छा अब इधर आ जाओ, सिमिलैरिटी कॉन्ग्रुएंसी में जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ना, वो ये आते हैं देखो, यस उसको सही कर लेना, रिकॉर्डिंग में भी चेक कर लेना। अच्छा सिमिलर ट्राइंगल्स या सिमिलर रेशो या सिमिलर फिगर्स का खाली ये नहीं होता कि वो ट्राइंगल्स हैं 2D हैं 3D हैं, मतलब 2D फिगर्स ही सिमिलर नहीं होती, आपने अक्सर देखा होगा आप किसी रियल एस्टेट एजेंट के पास जाते हैं, या आप कभी किसी क्या कहते हैं अम्यूजमेंट पार्क जाते हैं, तो वहां पर आपको जगह जगह ना वॉल के ऊपर मैप्स बने हुए नजर आते हैं, मैप छोटे से बोर्ड पे बना होता है लेकिन आपको पूरा डिफाइन कर देता है कि आप कहाँ खड़े हो और यहां से जाओगे तो कैसे,
इसका मतलब है मैप पे चीजें छोटी नजर आ रही होती हैं, एक्चुअल में चीजें बड़ी होती हैं। तो वो क्या होता है, वो स्केल होता है। यानी 2D फिगर में अगर स्केल बता रहा है वो आपको कि मैप पे वो 2 सेंटीमीटर है, एक्चुअल में वो 2 किलोमीटर है। इसी तरह से जो आपके सिमिलर ज्योमेट्रिकल शेप्स होती है, जैसे ये दो गुलदान नजर आ रहे हैं, दो वास नजर आ रहे हैं, दो वास हैं, दोनों ज्योमेट्रिकली सेम है, यानी कि एक बड़ा वर्जन है, एक छोटा उसका टाइप है, दोनों एक ही जैसी ज्योमेट्री रखते हैं। तो इनके रेशोज भी क्या होते हैं, सेम होते हैं। अब रेशोज में क्या क्या लेंगे हम, एरिया और वॉल्यूम। अच्छा, एरिया क्या होता है, सेंटीमीटर या मीटर स्क्वायर होता है, और वॉल्यूम क्या होता है, सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब होता है। अच्छा, रेशो हमें दिया होगा हमेशा साइड का और वॉल्यूम का या एरिया का, उसमें से हमें कोई एक चीज निकालनी होगी। अब हमें दिया हुआ है दो वास, वास ए और वास बी, ठीक है। एच अपॉन, ये इसका मैं हाइट ले रहा हूं, एच अपॉन 20 आ गया, ठीक है। अब उसने वॉल्यूम्स दिए, वैसे कि हाइट 20 है, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है उसने, 15। तो 20 के नीचे साइड में क्या लिखूंगा, 15 लिख दिया, और ऊपर वाले का दिया हुआ है 2592, ठीक है। ये आ गए दो वॉल्यूम्स। अच्छा, अब जो मैंने हाइट का रेशियो लिया ना, ये वॉल्यूम है, तो यहां पर जो वैल्यूज है वो क्या है, क्यूब में दी हुई है। किसमें दी हुई है, तो क्यूब को हम सिंगल चीज से तो कंपेयर नहीं कर सकते ना, कंपेयर में तो एप्पल टू एप्पल कंपेयर होता है, या ऑरेंज टू ऑरेंज, या आई टू आई कंपेयर होता है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरी हाइट को भी क्यूब कर देंगे, ठीक है। तो अब क्या बन जाएगा मेरे पास, ये बन जाएगा एच क्यूब अपॉन, क्लास है 10 मिनट में खत्म हो रही है, 5 से 10 मिनट में। 20 का क्यूब क्या होगा, 800, 8000, 2592, 1500। यहां तक क्लियर है। अब मैं एच क्यूब को क्या करूंगा, सब्जेक्ट बना लूंगा, 2592 मल्टीप्लाई बाय 8000। 90% बच्चा मुझसे पूछता था ना, यार सर वो क्यों करा रहे हैं आप ये सब्जेक्ट बनाने वाला गेम। एच सी का क्या है, निकालिए कैलकुलेटर में, निकालिए क्या आंसर आ रहा है एच क्यूब का, 13,000, 13,824। अब इसको क्या करूंगा, दोनों तरफ क्यूब रूट ले लूंगा मैं। तो h बराबर किसके हो गया, निकालो क्यूब रूट लेके इसका, क्या आंसर आ रहा है बच्चे, क्या, 24 सेंटीमीटर एच आ गया मेरे पास। सही है, आया बेटा सफा आपका, आगे मुश्किल है, नाम क्या आपका, मुश्किल नहीं है ना, अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए बस। ये भी निकल आएगा सुकून से, कर लेंगे घर पे, ये ड्राफ्ट आपके पास मौजूद है, उस पर आगे मैं आपको भी शेयर शेयर करा दूंगा। ये घर से करना है, ट्राइंगल एबीसी सिमिलर है पी क्यू आर के, साइड निकालनी है पी क्यू, निकल आएगी। ये इसके रेशो पे है, नीचे वाली इसके रेशो पे है, ठीक है। ये भी निकल आएगी, दिस क्या कहते वैल्यू ऑफ एक्स, ये भी निकल आएगा, एक्स और वाई निकालना है, ठीक है जी। यहाँ आ जाइए, अब इधर देखिए, ये वाला देखिएगा जरा गौर से, इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। टू सिलेंड्रिकल कैन्स आर मैथमेटिकली सिमिलर, दोनों सिलेंडर्स हैं, एक छोटा एक बड़ा है। द लार्जर हैज ए कैपेसिटी ऑफ 1 लीटर, 1 लीटर क्या है, 1000 ml, और ये कितना दिया है, 440 ml दिया हुआ है। The larger can is capacity 1 liter and the smaller can is capacity 440 मीटर। क्या कहते हैं, डायमीटर डी, 440 का डायमीटर निकालना है। अच्छा जी, अब जरा एक चीज जरा ध्यान में रखिएगा, ये आपको पेपर में कभी कभी 90% बता दी जाती है, लेकिन कुछ पेपर अगर एग्जामिनर थोड़ा टेढ़ा हुआ तो वो नहीं बताएगा, जैसे इस क्वेश्चन में भी उसने इस चीज को क्लियर नहीं किया है। ये ध्यान में रखिएगा जी, ml हमेशा बराबर होगा किसके, सेंटीमीटर क्यूब के, ध्यान में रखना। 1000 ml मतलब 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 440 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है ये, लीटर क्या है, वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम को अब क्या करेंगे, डी। अच्छा, अब क्या करेंगे हम, डी अपॉन 12, क्योंकि सिमिलर है दोनों। अब डी किसका है, इसका है 440 डिवाइडेड बाय
1000। अब इसको मैं क्या करूंगा, क्यूब कर लूंगा क्योंकि वॉल्यूम दिया हुआ है मुझे। 12 का क्यूब भाई मुझे नहीं मालूम, इतना चीजा नहीं हूं मैं, बता दूंगा 12 का क्यूब क्या होता है। अब मैं डी को सब्जेक्ट बना लेता हूँ। 440 1728 डिवाइडेड बाय 1000। निकालो क्या आंसर आ रहा है, डी क्यूब का आंसर क्या दिया है। 760.32। क्यूब रूट ले लें दोनों तरफ। नो, व्हाट विल बी द आंसर, डायमीटर आ जाएगा मेरे पास। 9.12 यही आ रहा है बेटा, 9.12 सेंटीमीटर आ गया मेरे पास। ठीक है, क्लियर है। ये इस तरह की चीजें निकलती है, ये भी वही चीज थी गिवन है। अच्छा, अब थोड़ा सा घुमाएगा क्या वो देख लेते हैं, ये थोड़ा सा घुमा हुआ क्वेश्चन है। 2 मिनट है, मैं कोशिश करता हूँ उसको करा दूं। दो सिमिलर कंटेनर, मैथमेटिकली सिमिलर इन शेप है, ठीक है। लार्ज कंटेनर हैज अ वॉल्यूम दिस एंड द सरफेस एरिया दिस, द स्मॉलर कंटेनर हैज अ वॉल्यूम दिस। तो लार्ज वॉल्यूम, स्मॉल वॉल्यूम। लार्जर का वॉल्यूम क्या है, 3456, 3456 डिवाइडेड बाय 1458। अब इसका जरा क्यूब रूट लें, क्योंकि वॉल्यूम है ना ये, इसकी हाइट निकालनी है जी मुझे। क्या आ रहा है, रेशो में बताइएगा, अपॉन में बताइएगा, फ्रैक्शन में बताइएगा। 4/4/3 आ गया। बस 5 मिनट में सही है, आखिरी क्वेश्चन करा। ठीक है, 4/3 आ गया, इसके हाइट का किसी भी चीज का रेशो। अब वो सरफेस एरिया किसका दिया हुआ है उसने, बड़े वाले का। एरिया दिया हुआ है बड़े वाले का, तो बड़े वाले का क्या साइन है, ऊपर वाला, यानी 1024 एरिया आ गया मेरे पास। और नीचे वाले का एरिया मुझे नहीं मालूम है, ऐसा ही है। अब ये साइड्स के रेशो आ गए, तो इसको मैं स्क्वायर कर देता हूँ, क्योंकि अब एरिया है। एक्स को सब्जेक्ट बना लेता हूँ, 4 का स्क्वायर 16 होता है, ये 9 होता है। 1024/x, एक्स को मैं सब्जेक्ट बनाता हूँ, तो 1024 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 16। आंसर बताइए एक्स क्या आ रहा है। मैं तेज करा रहा हूँ, अगर नहीं समझ में आया तो इसकी रिकॉर्डिंग देख लेना, कोई मसला नहीं है, यूट्यूब पे आ जाएगी जी। 576 सेंटीमीटर स्क्वायर दूसरे वाले का सरफेस एरिया आ गया। यानी कि अगर वॉल्यूम दिया हुआ तो उससे भी हम रेशो निकाल के सरफेस एरिया भी निकाल सकते हैं, डिफरेंट चीजें कर सकते हैं। इसके अलावा कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं आता, यही चीज आती है, इसके अलावा नहीं आती। हाँ, अब ये डायमेंशन का दिया हुआ, डायमेंशन और वॉल्यूम दिया हुआ, ये आखिरी क्वेश्चन थोड़ा सा स्टार वाला क्वेश्चन है, ये कोशिश करना